हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 34 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट टाइम इन एक्सेल, कि आपने एमएस एक्सेल के अंदर टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नए आने वाला कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप इसको लाइक और फॉलो करें ताकि मेरी हर नई अपडेट, मेरा हर नया कोर्स और मेरी हर नई न्यूज़ आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 34 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट टाइमिंग इन एक्सेल, कि आपने एमएस एक्सेल के अंदर टाइमिंग को किस तरीके से फाइंड करना है या किस तरीके से आपने एमएस एक्सेल के अंदर टाइमिंग किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके सामने एक एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नाम्स पहले से इसके अंदर लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों का मैं टाइम बचा सकूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक अच्छा सा लेआउट क्रिएट करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने लिखा नेम, उसके बाद मैं लिखता हूं कि इन टाइमिंग, जब भी कोई वर्कर हमारा इन हुआ, ठीक है, इन टाइमिंग, कि उसकी इन टाइमिंग क्या थी और उसकी आउट टाइमिंग क्या थी। आपने क्या लिख दिया जी, इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग, ठीक है, टोटल वर्किंग टाइम। अब मैं यहां पे लिखता हूं टोटल वर्किंग आवर्स, कि उसके टोटल वर्किंग आवर्स कितने थे। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा इन टाइमिंग कि उसकी आने की टाइमिंग क्या है, फिर हमने लिखा आउट टाइमिंग कि उसकी जो है हमारे पास इन टाइमिंग, हम यहां पे लिखते हैं आउट टाइमिंग, और टोटल वर्किंग आवर्स के उसके काम के टोटल कितने घंटे हैं। ठीक है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज करता हूं, उनको ऐसे सेंट्रलाइज कर दिया मैंने। अब मैं इनकी थोड़ी सी जो है वो स्पेस कम कर देता हूं या थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। उसके बाद यहां पर पूरे को ब्रैकेट ले लेता हूं। अच्छा, अब फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, ये मेरे सामने मैं सबको एक बार बॉर्डर्स दे देता हूं, थोड़ा सा जूम कम करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी तौर पर समझ आ सके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इन सारों को फिलहाल एक बार बॉर्डर दे देता हूं। ठीक है, अब देखें जी, जो हमारी टाइमिंग होती है, टाइमिंग लाजमी सी बात है, टाइम से मुराद होता है घंटे, 1 2 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये तो सारी आप लोगों को मालूम है। जो भी आपकी टाइमिंग होगी वो अपने टाइमिंग किस तरीके से। अब देखिए जी, एक्सेल में टाइमिंग लिखने के 2 से 3 तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सुबह के 8 बज रहे हैं तो आप उसको क्या लिखेंगे, 8, ऐसे 8 डॉट, ये हो गया आपका। ठीक है, अगर आपके पास 9 बज रहे हैं तो आपने 9 के साथ डबल डॉट और 00 लिखना है। अगर आपके पास 10 बज रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास 10 बज रहे हैं तो 10 के साथ आपने ऐसे लिखना है, ये 10 होगा। अगर आपके पास 12 बज रहे हैं तो 12 को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 1 बज रहा है, जब भी आपका पीएम का टाइम होता है ना, पीएम, तो 1 का मतलब होता है 13। ठीक है, 13। ठीक है, फिर इस तरीके से आप ये लिखते हैं 14, 14 का मतलब 2। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे 15, 15 का मतलब होता है आपके पास 3, या अगर आप 16 लिखेंगे तो 16 का मतलब आपके पास 4 होगा, 17 का मतलब आपके पास क्या होगा, 8। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, दिन में जब दोपहर में 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद 1 होगा तो उसको 13 बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से जब रात के 12 बजते हैं, जब रात के 12 बजते हैं, 12 का मतलब फिर आगे जो 1 काउंट होगा वो 1 AM होगा, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, रात 12 बजे के बाद 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कॉलेज में कोई टीचर की टाइमिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसने एक दिन में कितने घंटे काम किया, किसी कंपनी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर अपने टाइमिंग को कैलकुलेट करना है तो उसके क्या तरीके। फॉर एग्जांपल, फाइजा तुर्क जो थी, ये कॉलेज के अंदर आई सुबह 8 बजे। ठीक है, 8 लिखूंगा, डबल डॉट और 00 ये। अच्छा, सबसे पहले टाइमिंग को लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, जिन के अंदर मैंने टाइम्स को लिखना है, मैं इस वाले कॉलम को भी और इस वाले कॉलम को दोनों को सिलेक्ट करके यहां पर आऊंगा इनकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में आने के बाद फॉर्मेट सेल में आने के बाद मैं यहाँ पे टाइम के ऑप्शन में आने के साथ यहां पर इसको टाइम बता दूंगा। कोई भी फॉर्मेट जो मैं लेना चाहूं वो मैं ले सकता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर रखकर ओके कर दूंगा, या फिर मैंने दोनों कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया,
यहां पर आप देख सकते हैं होम के टैब में आने के साथ आप देखेंगे कस्टम में आने के साथ यहां पर आप देखेंगे लिखा होगा टाइम। आप इसको टाइम पे क्लिक कर, जैसे आपने टाइम कर दिया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर टाइम्स वाली जो फॉर्मेट है वो अप्लाई हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर एग्जांपल यहां पे लिखते हैं 8, ठीक है, लेकिन $0. जैसे ही मैं 8 लिखूंगा तो वो आप देखेंगे कि वो 8 के साथ AM ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इसका थोड़ा सा जो है ना डिजाइन मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं पूरे कॉलम में चेंज आऊंगा, मैं चाहता हूं सिर्फ 8.00 तक आए, इसके आगे वाले 00 ना आए। पूरे को मैं सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट सेल में आऊंगा, फॉर्मेट सेल में आने के बाद मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूं, ये वाला स्टाइल में ओके। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया 8 AM, क्योंकि 8 जब भी सुबह के बजते हैं तो वो AM होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अब देखिए हमने टाइम वाला फॉर्मेट लगा चुके हैं यहाँ पर कि यहाँ इसके ऊपर, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा 13, यानी कि 13 डबल डॉट, ये देखें अगर मैं 13 लिखूंगा तो वो 1 PM यानी कि दोपहर का 1 PM। 13 क्यों है, क्योंकि 12 के बाद क्या बचता है 13, 13 का मतलब होता है दिन का 1, 14 का मतलब दिन के 2, 15 का मतलब दिन के 3, 16 का मतलब। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे लिखेगा ना जैसे 1 बज रहा है तो वो टाइम गलत दे देगा, देखें वो टाइम गलत दे रहा है, 4 बज रहे टाइम। ये आपने टाइम ऐसे नहीं कैलकुलेट करना। आपने एक्सेल के अंदर जब भी काम करना होता है, जैसे कि इसकी टाइमिंग कब शुरू हुई, 8 बजे से ये आना शुरू हुआ, इसका कब हुआ, ये इसने फॉर एग्जाम्पल 9 बजे। अब मैं क्या लिखूंगा 9 बजे का मतलब होता है 9 AM सुबह आई। मैं इस पे लिख लेता हूं कि सानिया मजहर जो है 9:50 पे एंटर हुई, 9:50 AM पे। ये जो सबीना लतीफ थी ये 11 बजे एंटर हुई। देखें जो 11 का मतलब होता है AM। अब AM क्या चीज होगी, या दिन के 11 होंगे या फिर दिन के 11 होंगे, ठीक है, क्योंकि रात 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक AM होता है, ठीक। अब हम अनाया शेख पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आई 12:45 पे, ये देखें मैं 12:45 लिखता हूं ये, तो अब वो बता रहा है 12:45 PM हो गया। 12:45 क्या होगा PM। देखें अगर मैं यहां पे 12 लिखता हूं 11:49 तो वो AM मुझे देगा, वो देखें क्योंकि AM जो PM शुरू होता है वो 12 बजे के बाद शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि 11:49 AM पे आई, ठीक है, आई, और टोटल वर्किंग आवर दिन में इसने कितना है वो भी हम काउंट करते हैं। अब इसी तरीके से अकील आरिफ था, ये हमारे पास 1 बजे काम के लिए आया। अब 1 के लिए हम 1 लिखेंगे तो वो रात का 1 बजा देगा भाई, 1 बजे लिखेंगे तो रात के वो 12 बजा देगा। हमने ऐसे नहीं लिखना, हमने 13, 1 का मतलब होता है 13.00। ये देखें जी 1 PM यानी कि दिन के 1 बजे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कायनात नूर जो आई आपके पास, ये आप लिख सकते हैं सुबह शुरू हुई 7:30 पे, ये देखें ये। इसी तरीके से मैं यहां पे लिख देता हूं ये 2 बजे आया मेरे पास, तो 13, 14 का मतलब होता है 2, ठीक है। ये देखें आपके पास क्या गया, ये 14 2 बजे आई PM। अब मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल ये आया 15 पे, ये 15 PM पे आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहां पे लिख देता हूं खतीजा जावेद जो है ये हमारे पास आई 10 बजे, या मैं लिख लेता हूं सुबह 7 बजे आई है, डबल डॉट 7 सिंपल 7 AM। तो आप देख सकते हैं इसने टाइमिंग इसी तरीके से ली, कितने बजे ये टाइमिंग इनके। और फॉर एग्जाम्पल ये 8 बजे आई और ये कितने बजे आउट हो गई, ठीक है, ये हमारे पास गई रात के 9 बजे। अब रात के 9 बजे का 900 लिखेंगे ना तो देखिए रात के 9 बजे तो PM होता है। एक्सेल हमेशा AM कैलकुलेट करता है, जब भी टाइमिंग में AM कैलकुलेट करेगा। अगर जब 13, 14, 15, 16, 17, 18 आप लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 काउंट करेगा PM वाले वो। जब भी एक्सेल में अपने PM को कैलकुलेट कराना है तो 13 से यूज करना है, क्योंकि 13 1, 14 2, 15 3, 16 जो है वो 4 और 17 हमारे पास हो गया 5, 18 6, इस तरीके से। अब हमारे पास हमने इसको मालूम करना है कि ये रात के कितने बजे 10 कितने बजे आउट हुई, इसकी कितने बजे से ये जॉब पर आई इन टाइमिंग 8 बजे, और रात के 10 बजे की आउट हुई है, रात के 10 बजे यहां से गई। अब रात के 10 बजे की टाइमिंग क्या होगी जरा काउंट करें, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 बजे। अब मैं लिखूंगा 22:00, ये कितने बजे, रात के 10 बजे ये आउट हुई। अब इसी तरीके से मैं इस पे लिख देता हूं, ये हमारे पास आउट हुआ 21 रात के 21 बजे। 21 बजे का मतलब होता है कि रात 9 बजे, ठीक है, 9 PM पे आउट हुई। इसी तरीके से ये हमारे पास हम लिख देते हैं 13 का मतलब होता है 1, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 1 PM पे आउट हुआ। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, 11 बजे ये आया था और ये कितने बजे चला गया, 3 बजे। मेरे तक 13 14 15 डबल डॉट
ये देखें 3 हो गया। इसी तरीके से ये 11 AM पे आई और ये कब चली गई हमारे पास से 16 यानी कि 4 बजे 4 PM पे चली गई और ये 1 बजे ये बंदा आया और ये गया रात को कितने बजे, हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ये रात को गया 3 बजे। 1 PM पे ये आ रहा है दिन में, ये दिन में 1 PM पे आया और ये रात को कितने बजे जा रहा है, ये आप जरा हिसाब लगा लें 3 बजे। तो आप ये लिखेंगे 3 AM, रात के 3 बजे ये जा रहा है तो 3 के लिए सिर्फ 3, ठीक है, क्योंकि रात 12 बजे के बाद 1 शुरू हो जाएगा दोबारा से 1 2 3, ठीक है। अब हम कायनात नूर 7:30 AM पे आई थी, अब ये जा रही है हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं 15.00 15:50 यानी कि 3 15.30 3:30 बजे ये इसका ऑफ हुआ, ठीक है। इसका हम लिख देते हैं जी 14.30, ये 2 बजे आया 2:30 बजे इसकी छुट्टी हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कलसूम जहांगीर के ऊपर लिखते हैं कि ये 3 बजे जॉब पर आई और कितने बजे ये जा रही है, ये लिखते हैं 23 लिखते हैं इस पर 23 का मतलब होता है रात 11 बजे छुट्टी हो रही है इसकी। इसी तरीके खतीजा जावेद 7 बजे सुबह आई और ये जा रही है कितने बजे, हम इस पे लिख देते हैं 12:30 बजे पे, तो 12:30 बजे PM हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जनाब आपके सामने प्रॉपर तौर पर आपने सबकी टाइमिंग लिख दी कि कौन बंदा कितने बजे आया और कितने बजे ये ऑफ कर रहा है। तो अब हम इनके टोटल हावर्स मालूम करेंगे कि इन्होंने एक दिन के अंदर कितने घंटों की ड्यूटी दी, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, उसको मालूम करने के लिए कि आपने मालूम कैसे करना है, कैसे उसके लिए आप किस तरीके से मालूम करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं आप क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसके ऊपर आएंगे टोटल वर्किंग आवर, इस पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। इसके लिए एक फार्मूला है सिंपल सा, फार्मूला लगाने से पहले मैं अपना जो कॉलम है ये वाला कॉलम टोटल वर्किंग आवर वाला मैं इसकी फॉर्मेट टाइमिंग पे चेंज करूंगा ताकि मुझे यहाँ पे टाइम बताया जा सके कि इस पे टाइम, जैसे हमने इस वाले कॉलम पे आके टाइम का फॉर्मेट दिया था, इस वाले पे आके टाइम फॉर्मेट, अब इस पे भी आके टाइम का फॉर्मेट दे देंगे। मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और होम के टैब में आऊंगा। यहाँ से आने के साथ आप देख सकते हैं मैं टाइम के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा टाइम का जो फॉर्मेट है वो इसके ऊपर आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब मैं फार्मूला लगाऊंगा अपने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल वर्किंग, अंदर डबल क्लिक मारेंगे, आप लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के साथ सबसे पहले आपने लिखना है IF लिखेंगे, उसके साथ शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट आप लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद इन टाइमिंग, जहां पर आपकी इन टाइमिंग है उस वाले कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पे आपने सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन आप लगाएंगे। जैसे आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया उसके बाद आप आउट टाइमिंग पे क्लिक करेंगे। ये जो आउट टाइमिंग यानी कि कॉलम नंबर D, आपने आउट टाइमिंग पे क्लिक किया, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉमा लगाने के बाद आप 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद शिफ्ट के साथ आपने प्लस का बटन दबाना है। जैसे ही आप प्लस का बटन दबाएंगे फिर आपने कॉलम D यानी कि आउट टाइमिंग वाले पे दोबारा से क्लिक करना है। आप आउट टाइमिंग पे क्लिक करेंगे यानी कि कॉलम D आ गया, फिर आपने दोबारा से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद दोबारा आपने एक बार और आउट टाइमिंग पे क्लिक करना है। कॉमा लगाने के बाद आपने यहां पर भी क्लिक कर दिया। अब आप देखें आउट टाइमिंग एक बार ये आ गई और एक बार यानी कि 2 बार आउट टाइमिंग पे आपने क्लिक किया था, बीच में कॉमा, ठीक है। इसी तरीके से आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसके बाद आप माइनस का साइन लगाएंगे। जैसे ही आप माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाने के बाद आप इन टाइमिंग पे क्लिक करेंगे, ये वाली इन टाइमिंग पे क्लिक करेंगे और जस्ट आप इंटर मार देंगे तो आपको बता रहा है जी 2 घंटे। अब ये इस तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, सिंपल सी बात है, आपको वो बता रहा है 2 PM, ठीक है। तो ये हमने PM का जो साइन है इसको हटाना है। हम सिर्फ मालूम करना चाहते हैं कि हमें कितने घंटे इसने काम किया, तो ये 2 घंटे आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये EM PM जो है ये मेरे पास से हट जाए। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आने का राइट क्लिक, यहाँ पर आने के साथ फॉर्मेट सेल में आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टाइमिंग। अब टाइमिंग में आने के बाद मैं यहाँ से ये वाला टाइमिंग 13:30 ये जिस पे लिखा है, जैसे AM PM कुछ भी नहीं लिखा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट करने के साथ जैसे ही ओके किया, ओके, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आने के साथ इज इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है, बीच में, ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक ड्रैग करूंगा तो आपको प्रॉपर बता रहा है किस किस बंदे ने कितने कितने घंटे काम किया। जैसे कि इसने 8 AM से लेकर 10 PM यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक अगर इसने काम किया तो इसने टोटल 14 घंटे काम किया, ठीक है। इसी तरीके से उफाक सिद्दीक ने सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक काम किया, तो कितने बजे तक? 12 बजे तक,
सॉरी 12 घंटे काम किया। ठीक है, इसी तरीके से सानिया मजहर ने 9:30 बजे सुबह काम पर ये बंदा आया और इसने जो काम से जब ये गया, यानी कि इसकी जो आउट टाइमिंग है वो 1 बजे यानी कि रात दोपहर के 1 बजे की है। तो इसने कितने काम किया? 9:30 से 1 बजे तक, तो उसकी हो गई 3:10 यानी कि 3 घंटे और 10 मिनट इसने टोटल काम किया। ठीक है, इसी तरीके से समीना लतीफ 11 AM यानी कि सुबह 11 बजे जॉब पर आई और यहाँ से जो इसकी आउट टाइमिंग यानी कि जॉब से वापसी की टाइमिंग 3 PM यानी कि 3 बजे वो गई दिन में। तो उसने टोटल कितने घंटे काम किया? 4 घंटे काम किया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें सुबह 7 AM पे ये बंदा आया यानी कि सुबह 7 बजे आया और 12:30 बजे दोपहर में चला गया 12:30 बजे। तो इसने टोटल कितने घंटे काम किया? 5.5 घंटे। तो फ्रेंड्स मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को ना समझ आई हो तो फिर से एक बार चेक करें। मैं इस पूरे को आने के साथ डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से सारा सेटअप करता हूँ। सबसे पहले जब भी आपने इस पे टाइमिंग पे काम करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है। पूरे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइम में आकर आपने क्या करना है? टाइम्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आपने टाइम पे क्लिक कर दिया उसके बाद जस्ट आप पहले फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे इज इक्वल टू if लिखेंगे। इफ के साथ आपने क्या लगाना है? शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद आप इन टाइमिंग पे क्लिक करेंगे। इन टाइमिंग और क्या कर देंगे? ग्रेटर देन। अगर इन टाइमिंग ग्रेटर देन है आउट टाइमिंग से, आप इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा के बाद आप क्या करेंगे? 1 का बटन दबाएंगे, 1 फिर शिफ्ट के साथ प्लस, उसके बाद आउट टाइमिंग पे एक बार क्लिक करेंगे। आउट टाइमिंग के बाद जैसे आपने क्लिक किया फिर आप कॉमा का बटन लगाएंगे, फिर दोबारा से आप आउट टाइमिंग पे क्लिक करेंगे। फिर आपने दोबारा से क्या करनी है? आउट टाइमिंग पे आपने क्लिक कर दिया। फिर आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाकर जो फार्मूला है इसको क्लोज करेंगे और माइनस, ठीक है, माइनस का बटन दबाएंगे। माइनस के साथ आप इन टाइमिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने इन टाइमिंग पे क्लिक किया तो इंटर मारेंगे तो देखें जी आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट आ रहा है, ये गलत आ रहा है। ठीक है, ये इस वजह से गलत आ रहा है क्योंकि इसकी सेटिंग नहीं हुई अभी तक। सबसे पहले आपने ये फार्मूला लगाया तो आपके पास इस तरीके की टाइमिंग आ जाएगी। अब आप उस पर क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे। यहाँ पर आने के साथ आप इस पे आकर चेक करेंगे कि आपने टाइमिंग पे आना है और यहाँ से ये वाली टाइमिंग आपने 13:30 वाली, ये जो आपकी टाइमिंग है आपने फर्स्ट वाली छोड़ के सेकंड, ताकि AM PM आपके टाइम के साथ ना लिखा हुआ और इस तरीके के फॉर्मेट में आपको बासानी तौर पर मालूम हो सके। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आप इसको ओके करेंगे तो आपको बता रहा है जी 14 घंटे। कितने घंटे? 14 घंटे। 8 से 10 14 घंटे बनते हैं। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, पूरे को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आपके पास टाइमिंग आ जाएगी किस किस बंदे का कितना टाइम है। जैसे इसका 2 से 2:30 तक 2:30। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सुबह 8 से लेकर रात 8 तक अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है वो 12 घंटे बनते हैं। ठीक है, या फिर 8 AM से लेकर मैं आपको दिखाता हूँ 9, मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन, यहाँ से 8 AM था, यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। ठीक है, 9.00 मैंने 9 लिखा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा से करता हूँ 9.00। तो देखें 8 AM से 9 तो कितने घंटे हो गए? 1 घंटा। ठीक है, अगर 8 बजे आया और 8 बजे इस बंदे की इन टाइमिंग थी और आउट टाइमिंग कितनी हुई? 9:07 पर, तो 1 घंटा 7 मिनट इसका काउंट होगा। ठीक है, आप देखिएगा मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9:07, 9:07। दोबारा से मैंने गलती कर दी, 9:07 मैंने लिखा। तो आप देखें 1 घंटा और 7 मिनट उसकी टोटल वर्किंग आवर जो आपके सामने काउंट हो रही है। तो फ्रेंड्स ये तो था आपने आज की क्लास में सीखा कि हमने किस तरीके से टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब हम इसका प्रॉपर से एक लेआउट तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर इसको जूम में थोड़ा सा कम करता हूँ। जूम कम करने के साथ मैं इस पर एक जो है रॉन सेट करता हूँ और यहाँ पर पूरे को मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के साथ मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी अपने कॉलेज का नाम, ILM कॉलेज भलवाल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम कैलकुलेशन या फिर वर्कर टाइमिंग लिख लेता हूँ, वर्किंग आवर्स कैलकुलेशन। तो आप इस तरीके से किसी भी कंपनी में किसी भी चीज़ की बासानी तौर पर वर्किंग की जो कैलकुलेशन है, यानी कि वर्किंग कितने घंटे की गई, आप उसको बासानी तौर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने किसी भी स्कूल के ऊपर, किसी भी कॉलेज, किसी भी कंपनी के ऊपर, उसके वर्कर्स पे या उसके स्टाफ के उसकी इन टाइमिंग, आउट टाइमिंग और टोटल वर्किंग हॉर्स आप लोगों ने जो मुझे है निकाल कर दिखाने हैं। ये आप लोगों का प्रोजेक्ट नंबर 34 है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को मेरी ये जो क्लास है ये समझ आई होगी। जिन लोगों को ना समझ आई हो
वो मेरे से पर्सनल टीम व्यूअर पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।